हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रामीण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी इन 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत आज हम एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीओबीसी है ना, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन ऑन अदर बैकवर्ड क्लासेस, तीनों को एक साथ करने वाले हैं। इसका कारण ये है कि तीनों के कार्य में समानता है, तीनों के शक्तियों में समानता है, तीनों जो रिपोर्ट देते हैं उसमें समानता है ना, कुछ और भी समानता है। चलिए पहले डिफरेंसेस वाले बिंदु डिस्कस कर लेते हैं या कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात एनसीएससी के बारे में। कहाँ पे है मेंशन? भाग 16 में, अनुच्छेद 338 में। मूलतः एससी और एसटी के लिए एकल आयुक्त का वर्णन था, एक मेंबर का। लेकिन 1978 में जो सरकार थी उन्होंने समानांतर रूप से, मतलब ये आयुक्त तो चलता रहा लेकिन समानांतर रूप से एक गैर सांविधिक बहुत सदस्यीय निकाय बनाया, एक मेंबर से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। 1987 में उन्होंने कहा कि जो आयुक्त है अब वो आयोग में तब्दील हो जाएगा। फिर 65वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1990 में, जिसमें यह बताया गया कि जो आयुक्त है वो अब बहुत सदस्यीय राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग बन जाएगा। अभी तक देखिए एससी एसटी जो आयोग है वो साथ में ही काम कर रहे हैं, अलग अलग नहीं हुए हैं। और 1990 में पहली बार संवैधानिक तरीके से बता दिया गया कि अब केवल एक मेंबर आयुक्त नहीं रहेगा, बहुत सदस्यीय आयोग रहेगा। फिर 89वां अमेंडमेंट हुआ 2003 में, जिसमें यह कहा गया कि एनसीएससी और एनसीएसटी दोनों अलग अलग रहेंगे। कितने मेंबर्स होते हैं? देखिए, एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। शर्तें तथा कार्यकाल कौन तय करता है? तो प्रेसिडेंट। और 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये जो मैंने दोनों बातें बताई, ये दोनों बातें जो है तीनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एनसीएसटी के साथ भी यही है, इनका भी एक ही अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। शर्तें तथा कार्यकाल प्रेसिडेंट तय करते हैं और 3 वर्ष कार्यकाल होता है। एनसीओबीसी के भी साथ भी यही है। एनसीएसटी के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 338 ए में वर्णन है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1999 में एसटी मंत्रालय अस्तित्व में आया था। एनसीओबीसी, एनसीओबीसी कब आया था सबसे पहली बार? तो देखिए, इंदिरा साहनी जजमेंट आया था 1992 में। फिर उस समय पे एनसीबीसी अस्तित्व में आया था, एनसीओबीसी बेसिकली, है ना। लेकिन उस समय पे वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन के आया था। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसके अंतर्गत एनसीओबीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। अब आते हैं इनके कार्य के ऊपर, देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात रह गया कि एनसीएससी के ऊपर जो है वो आंग्ल भारतीय संरक्षण का दायित्व भी है। आयोग के कार्य क्या होते हैं? तीनों के कार्य में समानता है। जो संवैधानिक संरक्षण के उपाय किए गए हैं उसकी समीक्षा करना, हितों का उल्लंघन पर जांच पड़ताल करना, योजनाओं के निर्माण में सहभागिता करना, विकास कार्य पुनर्मूल्यांकन करना, राष्ट्रपति आदेशानुसार अन्य कार्य करना, विधि की समीक्षा करना और आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना, है ना। तो एससी वाला जब आप लिखेंगे तो एससी के बारे में लिख देंगे, एसटी के बारे में जब लिखेंगे तो एसटी लिख देंगे, ओबीसी के बारे में ओबीसी, बाकी कार्य सबके सेम ही है। आयोग की शक्तियां क्या क्या है? देखिए, आयोग के पास सबसे बड़ी शक्ति है कि वो अपनी कार्य प्रक्रियाएं स्वयं विनियमित कर सकती हैं। दूसरा, इनके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, जैसे कि किसी को समन कर सकते हैं, वो दस्तावेज प्रस्तुतिकरण के लिए बोल सकते हैं, सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकते हैं, अन्य विषय जो राष्ट्रपति अभी निर्धारित करें वो इनकी शक्तियां होंगी। संघ तथा राज्य सरकार संबंधित वर्ग, जैसे कि मान लीजिए एनसीए है ना, एनसीएससी, और शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड कोई योजना निर्माण हो रही है तो सरकार जो है एनसीएससी से संपर्क करेगी। अगर ओबीसी रिलेटेड कुछ स्कीम बन रहा है तो एनसीओबीसी से संपर्क किया जाएगा। तो यही फैक्ट इसमें लिखा हुआ है। आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देगा? तो आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति राज्यपाल को देगा, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखेगा। अगर कोई सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृत जो सिफारिश है उसके कारण बताना होगा विधानमंडल पे। एक बात और, जो एनसीएसटी है उसके लिए 2005 में राष्ट्रपति ने कुछ और कार्य जोड़े, जैसे कि जो वन क्षेत्र में रह रहे हैं शेड्यूल ट्राइब, उनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो स्वामित्व है उसको बरकरार रखने के लिए एनसीएसटी एफर्ट करेगी। दूसरा कि खनिज जल पर अधिकार सुरक्षा के लिए एनसीएसटी एफर्ट्स करेगी। पेशा 1996 क्रियान्वयन हेतु एनसीएसटी कार्य करेगी। और झूम खेती, जिससे वनों का नुकसान होता है, उसका प्रचलन न्यून हो तथा समाप्ति की ओर हो, इसके लिए भी एनसीएसटी एफर्ट्स करेगी। तो होपफुली ये तीनों कमीशंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये रिवीजन में हेल्प करेगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।